Hello. So this is about idioms and phrases. We had in the previous video we had discussed some questions. और जैसे कि मैं बताया था idioms and phrases बहुत सारे होते हैं. तो इसीलिए एक वीडियो में या दो वीडियो में या तीन वीडियो में कवर करना सारा मुश्किल है. सो इसके चलते मैं कुछ और लाइक माइट बी 5-6 वीडियोस इसके रिलेटेड में बनाऊंगा. पहले इडियम्स हम लोग कवर करेंगे और तुम लोग देखोगे कि जैसे जैसे हम लोग और वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट चीज को जैसे कि हम लोग अभी बॉडी पार्ट्स को लेके इडियम्स जो है रिलेटेड वो कर रहे हैं, फिर एनिमल्स को लेके, फिर कलर्स को लेके, इस तरह के सारे इडियम्स हैं. सो इसीलिए हम लोग उस सबको इंडिविजुअली डील करेंगे. इडियम्स बहुत एग्जॉस्टिव है एंड इसका जानना भी जरूरी है बिकॉज यू गेट क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स आल्सो. From exam point of view it is also necessary. फिर if you are you have the knack यानी थोड़ा लिखने का आदत है, so you have a inclination for that, वहाँ उसमें भी यूज करोगे तो फिर अच्छा लगेगा. और कुछ राइटर्स हैं जो लोगों के अपने राइटिंग में इडियम्स यूज करते हैं. अगर उनका राइटिंग वो इडियम समझ में आएगा तो फिर पढ़ने के लिए भी अच्छा लगेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वीडियो ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस. Last video we had discussed about fingers, and so we'll start with the head. Right? Let's go ahead. Okay, so this is about hair. Make someone's hair stand on end. The horror film really made my hair stand on end. So जैसे बोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना. So ये वो है. Make hair stand on end. Hand. Give or lend a helping hand. Help or assist. यानी किसी को उसके काम में मदद करना. गिव, लेंड अ हेल्पिंग हैंड. सो इससे ही गेस किया जा सकता है, यानी किसी को उसके काम में असिस्ट करना या मदद करना. आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू देम इन दिस प्रोजेक्ट. इसको हम और एक सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, आई मीन सेम लाइंस पे, और तो वही रहेगा. आई लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू माय मॉम ड्यूरिंग डिफरेंट ओकेजन्स. सो जब मम्मी बिजी होती है, बहुत ज्यादा काम होता है, किसी किसी सेलिब्रेशन या ओकेजन होता है, तो उसमें मम्मी का मदद करना काम काज में. सो दैट इज लेंडिंग एंड हेल्पिंग हैंड. गिव समबडी अ बिग हैंड, यानी क्लैप. क्लैप फॉर समबडी, किसी के लिए ताली बजाना बिकॉज ही हैज डन समथिंग गुड. अपलॉड समबडी लाउडली एंड जनरसली. लाउडली एंड जनरसली मीन्स खूब जम के ताली बजाना उसके परफॉर्मेंस पे, जोश में आके. सो वो दैट इज व्हाट इज गिव समबडी अ बिग हैंड. द चिल्ड्रन गेव द प्राइज विनर्स अ बिग हैंड. सो वैसे नॉर्मली टॉकिंग में भी, बातचीत में भी बोला जाता है, कम ऑन गाइस लेट्स गिव देम अ बिग हैंड, यानी जोर से जोश में उनके लिए ताली बजाते हैं. राइट. देन थर्ड वन, फॉल इन टू द हैंड्स ऑफ समवन. बी कॉट कैप्चर्ड बाय समवन. सो नो ही फेल इन टू द हैंड्स ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स. यानी किसी के पकड़ में आ जाना या किसी के गिरफ्त में आ जाना, किसी के कंट्रोल में आ जाना. सो फॉल इनटू द हैंड्स. सो ऐसे हम लोग भी बातचीत के दौरान भी ऐसे ही बोलते हैं. इफ यू फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स यू विल बी इन ट्रबल. इफ यू फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स यू विल बी इन ट्रबल, यानी अगर गलत लोग के चंगुल में आ गए, के कंट्रोल में आ गए, तो बहुत मुश्किल होगा, मुसीबत होगा. So that's how we say fall into wrong hands. Fall into the hands of. Then hang heavy on one's hand. Hang heavy on one's hand. So it's pass slowly and tediously. Heavy जो word है, heavy का अर्थ ये है कि like कुछ कुछ मुश्किल है, difficult है. So hang heavy on one's hand. टाइम हैंग्स हेवी ऑन माई हैंड्स मीन्स वक्त गुजर नहीं रहा है, यानी कुछ भी कोई समस्या हो, कोई कोई दिक्कत हो, और वो निकल नहीं रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा है, या तो जाएगा तो वो अपनी वक्त पे
बट हम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मानो कि ये वक्त बीत नहीं रहा है, ये समय कट नहीं रहा है। So that's what we says hang heavy on one's hands. Again, मैं फिर से रिपीट करूंगा। प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में भी मैं बताया था ये चीज। ईडियम जो होता है ना, उसका सारे जो एलिमेंट्स हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट। लाइक यहाँ पे जैसे हैंग हेवी ऑन वंस हैंड्स, हैंग हेवी ऑन वंस हैंड्स। सो हेवी, हैंग हेवी ऑन वंस हैंड्स, अगर यहाँ पे वंस का एपोस्ट्रोफी एस नहीं रहा या हैंड्स का एस नहीं रहा, तब भी वो ईडियम गलत है, तब भी वो ईडियम गलत है। एंड इन द एग्जाम you will get the same idiom in 4 different ways, and they would want you to tell them which is the correct one, which idiom is correct. So that's why whenever you are going through an idiom, please look into all the elements. Like 15 में, क्वेश्चन 15 में हेयर देखते हैं, मेक हेयर स्टैंड ऑन एंड। सो ये पूरा एलिमेंट, मेक भी होना चाहिए, हेयर भी होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, ऑन एंड एंड होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इसमें से चेंज हो गया, सो द इडियम गलत हो जाएगा। सो कीप एन आई ऑन दैट, और उसको ध्यान से देखना। देन 17, above or over someone's head, too difficult for someone to understand. What the new teacher taught went above the heads of his students. He should have made his lessons much simpler. यार ये हिंदी में नॉर्मली बोलते हैं ना, सर के ऊपर से गुजर गया। हम बोलते हैं ना, वो क्या बोला पता नहीं यार, मेरे सर के ऊपर से निकल गया, गुजर गया। सो दैट्स व्हाट इट इज, अबव और ओवर समवंस हेड, यानी सर के ऊपर से बात निकल जाना। सी इजी है ना। लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत सारी इडियम्स है जिसका कि हिंदी मुहावरों के साथ में कनेक्टेड है। हिंदी के मुहावरे तो हम लोग जानते हैं, मोर और लेस मालूम है, तो उसी के साथ में ये अगर कनेक्ट हो गया ना, तो वही है, उसका मीनिंग भी लगभग वही है। ठीक है। सो देन सेकेंड वन, हेड एंड शोल्डर अबव अदर पीपल, वेरी मच बेटर, क्लेवरर एटसेट्रा देन अदर पीपल। दूसरे लोगों से थोड़ा बेहतर, दूसरे लोगों से जरा बेहतर, अगर बुद्धि में, इंसान या उसके क्वालिटीज में। सो देयर वी यूज द वर्ड हेड एंड शोल्डर अबव अदर पीपल। हेड एंड शोल्डर अबव अदर पीपल यानी दूसरे लोगों से के कंपैरिजन में। सो वेरी मच बेटर, क्लेवर एटसेट्रा देन अदर पीपल। ही इज हेड एंड शोल्डर अबव ऑल हिज कलीग्स, यानी वो अपने कलीग्स से थोड़ा सा बेहतर है। देन कीप वंस हेड, रिमेन काम एंड सेंसिबल इन ए सडन डिफिकल्टी, यानी दिमाग ठंडा रख, बोलते हैं ना, दिमाग अपने पास रख, दिमाग ठंड रख। सो द कीप वंस हेड यानी शांत रहना, दिमाग को ठंडा करके रखना, पैनिक नहीं करना। शी केप्ट हर हेड इवन व्हेन शी फाउंड दैट अ पोर्शन ऑफ हर फ्लैट वाज बर्निंग, यानी in a difficult situation or in a bad situation, keep your calm, that is keep one's head. Lose one's head, become excited or angry or to act foolishly in a crisis। जो हमने बोलता है दिमाग खराब हो गया, उसको नो वो सिचुएशन देख के मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, दिमाग खराब हो गया। सो लूज one's head, to become excited or angry or to act foolishly in a crisis। I'm sorry that I lost my head when I saw you wearing my favorite suit without my permission। ठीक है। सो ये जो है ये बातचीत के दौरान भी हम लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो ये हम लोग हिंदी का मुहावरे हम लोग यूज करते हैं। लेट्स नो दिस बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज idioms that we are using, I'm sure we can try and use it in the relevant or the related places, we can also use it। So, but point is, we should know the meaning so that we can use it in our speech when we are talking to somebody. Right? Vocabulary, in all my previous videos, if you look at the playlist of vocabulary, or the before that also, there are a lot of videos. You'll see where I talk about this root words and all that. There also I mentioned the same thing. Vocabulary is not just about a standalone thing, like you know, just learn a word for the heck of it or for the sake of an exam, but
एग्ज़ाम में आएँगे क्वेश्चन, उसके चलते मैं रट्टा लगा दिया और बस 15 दिन बाद भूल गया। रट्टा लगाओगे तो वोकैब्युलरी किसी काम का नहीं है। बिकॉज़ वोकैब्युलरी एवरी डे यू विल नीड। जैसे-जैसे लाइफ़ में एग्ज़ाम तो यार सेकंड चीज़ है। पहला है जैसे-जैसे अपने लाइफ़ में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे-जैसे अच्छे क्वालिटी लोगों के कॉन्टैक्ट में आओगे, दूसरे अच्छे-अच्छे लोगों के से बातचीत होगा, या तो अच्छे good companies when you join this good companies because naturally ना you're looking for a good job, you're looking for a good salary। अगर अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए तो अच्छा कंपनी में जाना पड़ेगा। और अगर अच्छा कंपनी में जाना है तो वहां पे लोग भी तो वैसे ही होंगे ना, क्वालिटी वाले लोग होंगे, तुमसे मैचिंग वाले क्वालिटी के लोग होंगे। अगर होंगे तो उनका जो द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट दे विल यूज, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन विल बी वेरी एम्बैरेसिंग। बहुत ही शर्मनाक बात हो जाएगा। वो लोग को अब क्या बोल रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। or the company has given some mail or has sent some no this mail, yeah, something, they've sent you a document and all, and some word something is written, a report or something is given to you, and you don't understand certain words which is written, that again becomes very embarrassing। किसी क्लाइंट के पास में बैठे हुए, द क्लाइंट इज टॉकिंग टू यू, वो कुछ वर्ड्स यूज करते, एक दो वर्ड्स, तीन चार वर्ड्स यूज करते, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, सो वो बहुत मुसीबत हो जाएगा। वहां पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको तो बोल नहीं सकते आप रिपीट कीजिए, राइट। सो इसलिए वोकैबुलरी को शॉर्ट टर्म में मत देखा करो। वोकैबुलरी को इस हिसाब से लो कि कल को ये मेरा ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। आगे चल के लाइफ में जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, वैसे-वैसे क्वालिटी ऑफ पीपल व्हूम आई विल मीट विल बी गुड। दे विल बी हायर अप इन लाइफ, लाइफ में यानी करियर में, ज़िंदगी में उनके बहुत ऊपर में वो लोग होंगे। और उ उनसे अगर बातचीत करना है तो आई हैव टू इम्प्रूव माय क्वालिटी। माय क्वालिटी तो अपने लिए सोचो, एग्ज़ाम तो है, एग्ज़ाम तो सेकंड हुआ। बट पहला है ना अपना क्वालिटी इंप्रूव करना। और नेचुरली तुम भी देखे होगे कि सामने वाला बंदा अगर ना कुछ अच्छा वर्ड्स यूज कर रहा है और बातें कर रहा है ना, अच्छा लगता है कि यार जानता है, बंदा जानता है, दम है उसमें। यानी उसके प्रति जो तुम्हारा जो व्यू, योर ओपिनियन अबाउट हिम नो गोज हायर, यू सी हिम इन अ लिटिल बेटर, एज लिटिल बेटर। सो ये तुम्हारे पर्सनालिटी के साथ भी होगा। So don't you take vocabulary as a short term one. Think it in long term goals. एग्जाम में तो यार चलो ठीक है, मजबूरी है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाओगे तो वोकैबुलरी की जरूरत है, बिकॉज या तो कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट में जो वर्ड्स होंगे वो जरूरत पड़ेंगे, or else they will ask contextual vocabulary with a reference to the passage or the sentence, what is the meaning of this word। यार अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो ही ना मैं contextual vocabulary कर सकता हूं। अगर बिल्कुल उस वर्ड को कभी सुना ही नहीं रहूंगा मैं, कभी दिमाग, कभी वर्ड्स कान में आया ही नहीं है, तो फिर उस वर्ड को मैं कैसे गेस करूं। सो वहां पे तो जरूरत पड़ेगा। फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक, सिंगल ब्लैंक स्पेस, डबल ब्लैंक स्पेस, एनालॉजी क्वेश्चंस, स्पेलिंग्स, ऑड वन आउट, है ना, देन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारा एक्सरसाइजेस जो है वोकैबुलरी का मैं कैसे करूं। तो ये तो है ही। सो इसीलिए वोकैबुलरी को एक टेक इट एज अ मिशन, टेक इट एज अ मिशन एवरी डे, हर दिन, हर दिन उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ताकि ना वो दिमाग में बस छप जाए, छप जाए। रट्टा लगाने का कोशिश मत करना, हर बच्चे को बोलता हूं यार, रट्टा मत लगाओ, बस एक टारगेट ले लो। हर दिन वोकैबुलरी का 25 वर्ड्स मुझे करना है एक्सरसाइज। पहला दिन किया, 25 में से मेरा एक दो करेक्ट हुआ, वो भी लगाया, या तो मालूम था, तो दो चार करेक्ट हो गए, बाकी सारे गलत हो गए। फिर मैं उसका मीनिंग देखा कि क्या था इसका मीनिंग, राइट। जहां पे जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें यू विल गेट ना। जैसे कि मेरा, मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तो मेरा भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको पॉज करके तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर उसको जब प्ले करोगे तो वो उसके बाद मैंने तुमको उसका सारा मीनिंग पता चलेगा। तो इस तरह से करते जाओ, हर दिन 25 वर्ड्स, एवरी डे 25 वर्ड्स एक्सरसाइज। मैं कोशिश करूंगा वैसे वीडियोस बनाने के लिए जिसमें कि ताकि 2-3 हजार वर्ड्स में डाल सकूं।
ताकि हर दिन तुम लोग 25 वर्ड्स प्रैक्टिस करो। एंड करते 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 अगर दिन में 25 वर्ड्स करते हो यार, महीने में रफली अराउंड 750 वर्ड्स हो रहा है। अगर 750 वर्ड्स पर मंथ कर रहे हो, नो बाय 1 ईयर यू वुड हैव डन मोर देन नो द ईच वर्ड। अगर 3000 वर्ड्स का भी हम एक टारगेट लेते हैं, तो ईच वर्ड को तुम 5 बार, 7 बार या 10 बार तुम अटेम्प्ट कर चुके रहोगे, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड का जो मीनिंग है वो दिमाग में छप जाएगा। अब ये लैंग्वेज तो मेरा मदर टंग है नहीं। आई एम नॉट लिसनिंग इन माई एनवायरनमेंट। मेरे अगल बगल के जो लोग हैं, दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, कोई तो ये इंग्लिश लैंग्वेज बोलता नहीं है। तो ये वर्ड्स कहां से मैं सुनूं? और मैं क्या जाऊंगा सब्जी खरीदने, वहां पे इंग्लिश यूज करूं? मेरे दोस्तों के साथ यूज करूंगा, कितना लिमिटेड। तो फिर अगर वर्ड्स में यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो फिर याद कैसे रखूंगा? वो तो याद रहेगा नहीं। एक वर्ड बहुत मुश्किल से याद रखा हूं, और अगर 3 दिन में उसको यूज नहीं किया, 4 दिन अगर यूज नहीं किया, 5वां दिन वो पूरा जीरो हो जाएगा दिमाग से, उसका कोई इंप्रेशन भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए वोकैबुलरी हर बार मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूं, टारगेट ले लो कि 25 वर्ड्स एवरीडे करना है। उसमें से कुछ वर्ड्स मुझे आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। जो आते भी हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। बट मैं करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। और 25 वर्ड्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा यार? हार्डली 7 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स। या तो वो वर्ड मुझे आता है या तो नहीं आता है। मैं उस वर्ड को देखूंगा, उसके साथ दिया गया 4 ऑप्शंस को देखूंगा, या तो मुझे आता है या तो नहीं आता, बात खत्म हो गया, और उस आगे कुछ है नहीं। है ना? सो इस तरह से प्रैक्टिस करो। एंड एज आई सेड, प्रैक्टिस करने के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा कि बैच वाइज, यानी 25-25 वर्ड का हुआ, मैं करीब 20-30 वीडियोस अपलोड कर दूं, ताकि तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए काफी मटेरियल रहे। या तो कोशिश करता हूं कि अराउंड 1500-2000 वर्ड्स अगर कर सकूं, उस तरह का वीडियोस, ताकि तुम लोग पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर ऑन करो, प्ले करो, एंड चेक करो कि मीनिंग ठीक ठाक ही नहीं। ओके, चलो लेट्स गो। Then, to be over head and ears, to be over head and ears, overwhelmed deeply. Bassanio was over head and ears in love with Portia. यानी बहुत ज्यादा इमोशनल, ओवरवेल्म्ड डीपली मीन्स बहुत डीपली इमोशनल, उसको ओवरवेल्म्ड बोलते हैं, वेरी इमोशनली चार्ज्ड। सो बसानियो वॉज, ये शेक्सपियर का वो मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला ये है सेंटेंस है। बसानियो वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ पोर्शिया, राइट? देन हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, नो, मैं अपने दिल के, नो, क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई वंस हार्ट। सो वेरी मच, वेरी सिंसियरली ही थैंक मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। सो ये भी हिंदी में भी इसके जो मुहावरे हैं। देन तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सो वही तहे दिल से, सो दैट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हार्ट एंड सोल कंप्लीटली, शी डिवोटेड हर सेल्फ हार्ट एंड सोल इन एस्टेब्लिशिंग दिस स्कूल, यानी जी जान लगा देना, पूरा अपना नो दिलो दिमाग लगा देना। सो हार्ट एंड सोल मीन्स कंप्लीटली, पूरा पूरी उसमें अपने आप को झोंक देना। शी डिवोटेड हर सेल्फ हार्ट एंड सोल इन एस्टैब्लिशिंग दिस स्कूल। लर्न और नो बाय हार्ट, स्कूल में टीचर्स लोग बोलते थे, है ना, लर्न दिस बाय हार्ट। लर्न दिस बाय हार्ट बोलते थे, यानी टू टू कंप्लीटली ट्राई एंड लर्न समथिंग, मेमोरी दिमाग में पूरा डाल देना। So that's what it is. Learn a poem, a set of facts, etc., so that one has it completely in one's memory. यानी कंप्लीटली उसको अच्छे से याद कर लेना, उसको बोलते हैं बाय लर्न बाय हार्ट। यू लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय हार्ट, लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, टीचर्स बोलते थे, तो उसको याद करके जाना पड़ता था स्कूल, एंड वहां पे बोला। ही हैज लर्न द डेट्स ऑफ ऑल द बैटल्स बाय हार्ट, राइट? देन टेक हार्ट, become encouraged. The soldiers took heart when they heard that a battalion was coming to help them.
टेक हार्ट यानी थोड़ा सा to gain little patience yani become encouraged. So take heart, uh, help is arriving very soon. hmm? So normal लोग ऐसा बोलते हैं, take heart, help is arriving soon. यानी थोड़ा सा धैर्य धरो, मदद आ रहा है. So that is take heart. टेक समथिंग टू हार्ट, दिल पे ले लेना बात, है ना. टेक टू हार्ट, दिल पे ले लेना. देखो अगेन मैं बताया ना, सारा हिंदी मुहावरे के साथ में रिलेट करो, यार आ जाएगा. टेक समथिंग टू हार्ट, बिकम वेरी सैड, बी अपसेट. यू मस्ट नॉट टेक हिज अनकाइंड रिमार्क्स टू हार्ट. देन हील, टेक टू वंस हील्स, रन अवे. यानी भाग जाना. यानी कोई कोई कुछ गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां से भाग लेना, उसको कहते हैं टेक टू वंस हील्स. लाइक रनिंग रेस ऐसे में नहीं बोलते हैं, जैसे कि कोई कुछ गलत कर रहा है और पकड़े जाने के डर से वो भागा वहां से, तो उसको बोलते हैं टेक टू वंस हील्स. लुक एट द वर्ड, टेक टू वंस हील्स, रन अवे. द थीफ took to his heels when the policeman arrived. Show a clean pair of heels. Show a clean pair of heels. Escape by running away. So take to one's heel, और ये show a clean pair of heels. Heels, it means escape. ये show a clean, पहला वाला क्या था? Take to one's heels यानी भागना, दौड़ के भाग. इसमें दिस इज एस्केप. एट द साइट ऑफ द पुलिस कांस्टेबल द रॉबर शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स. यानी वो भाग के उसके कंट्रोल, यानी वो पकड़े जाने से वो भाग गया. Knee, bring someone to his knees, force someone to submit. This is very easy to remember. अगर ये idiom आता भी है तो इसको हम लोग किसी को उसके घुटनों पे ले आना. So this is also what is there in Hindi. Bring someone to his knees, force someone to submit. Napoleon brought almost the whole of Europe to its knees. यानी अपने बस में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना, घुटनों पे ले आना. So that is. Then next one, leg. पुल समवंस लेग. मजाक करता है, लेग पुलिंग कर रहा है यार वो तेरा, ऐसा कुछ नहीं है. तो सो इट इज दैट. मेक फन ऑफ समवन, स्पेशली मेकिंग बिलीव समथिंग दैट इज अनट्रू. राइट. सो किसी को कुछ हम लोग ऐसे बात करते हैं तो फिर वो उसको नहीं मालूम होता, तो बोलता अच्छा ऐसा सचमुच. सो देन अदर्स से अरे नहीं यार, इज नो लेग पुलिंग, तेरा लेग पुलिंग कर रहा है. यानी टू हैव फन. Then to be on its last legs, about to fail. The bank is on its last legs. यानी आखिरी दौर पे है, आखिरी दौर पे है. सो दैट इज टू बी ऑन इट्स लास्ट लेग, यानी इसके बाद वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो भी. अबाउट टू फेल. सो द बैंक इज ऑन इट्स लास्ट लेग, यानी वो आखिरी दौर पे अपना है, उसके बाद बंद हो जाए. देन लिप. Once lips are sealed, one will not discuss or disclose something. I want to tell you what I know, but my lips are sealed. One will not discuss or disclose something. यानी मैं कोई चीज नहीं बताना चाहता हूं, मेरे होंठ सिले हुए हैं. सारा का हिंदी मुहावरा है यार. मेरे होंठ सिले हुए हैं. सो माई one's lips are sealed. One will not discuss or disclose something. I want to tell you what I know, but my lips are sealed. There's many a slip twixt the cup and the lip. Means it is a saying. It's a जैसे proverb होता है ना, वैसे बोलते हैं. Things can easily go wrong before one gets what one wants or expect. There's many a slip twixt or between the cup and the lip. यानी एक घटना होते होते बिगड़ जाए, बस एकदम आखिरी वक्त पे, एकदम आखिरी वक्त पे वो कुछ और हो जाए, बिगड़ जाए. सो दैट इज there's many a slip. He thinks he will surely win the election, but there's many a slip between the cup and the lip. यानी आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है. इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. आई मीन कोई इसमें शक ही नहीं कि वो होगा, बट फिर भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आखिरी वक्त पे कुछ भी हो सकता है.
So in that context, we use this word. Okay. Then mouth. Live from hand to mouth. Only be able to satisfy one's present basic needs, especially for food. Hand to mouth. यानी बस कोई आदमी बस उतना ही कमाता है जितना कि वो खा के जिंदा रह सके, खा पी के जिंदा रह सके, बस उतना. हैंड टू माउथ. He is out of job and therefore to maintain a family of 4 he lives from hand to mouth. Okay. Then make one's mouth water. Make one wish to eat. These dainty dishes simply make my mouth water. मुंह में पानी आ जाना यार, खाना देख के, या तो अच्छा कुछ खाना देख के, अच्छा डिश देख के मेरे मुंह में पानी आ गया. सो मेक वंस माउथ वाटर. These dainty dishes simply make my mouth water. Dainty, वो खूबसूरत dishes, बहुत अच्छा dishes. Then neck. Save one's neck. Save one's life or avoid great misfortune. Means to escape किसी नो कोई मुसीबत में पड़ने से पहले, ना मुसीबत आने से पहले वहां से तुम निकल गए, किस्मत अच्छा था. तो दैट्स व्हाट इट इज. सेव वंस नेक. एज सिविल वॉर ब्रोक आउट इन द फॉरेन कंट्री ही फ्लेड फ्रॉम देयर टू सेव हिज ओन नेक. राइट. कोई बड़ा मुसीबत या मिसफॉर्चून आने से पहले वहां से बचकर निकल लेना, दैट इज सेव वंस नेक. Then nose. Lead someone by the nose. Make a person do whatever one wants. ये जो है ना, नोज और विल सी थम, ये एक ऐसा वर्ड है. वो थम जो है वो रिडिकलिंग, यानी किसी का मजाक उड़ाना. लीड समवन बाय द नोज. मेक अ पर्सन डू वॉट एवर वन वॉन्ट्स. शी लीड्स हर हस्बैंड बाय द नोज. यानी अगर इसको हम लोग ना याद रखने की कोशिश करें तो जो बड़े जानवर होते हैं ना, देखे हम लोग, गाय और भैंस और बैल, उसके नाक में रस्सी डाल के उसको खींच के लिया जाता है, उसको कंट्रोल में किया जाता है उसी तरह से. राइट. सो दैट्स व्हाट इट इज. मेक अ पर्सन डू वॉट एवर वन वॉन्ट्स. सो शी लीड्स हर हस्बैंड बाय द नोज. पे थ्रू द नोज. पे एन एक्सेसिव प्राइस. पे थ्रू द नोज. पे एन एक्सेसिव प्राइस यानी एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड. इसका और एक इडियम है. कॉस्ट्स एंड कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग. यानी सेम, एक्सेसिव प्राइस यानी एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड, बहुत ज्यादा ना एबनॉर्मली उसका प्राइस हाई है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग. एंट्रेंस में बहुत ही कॉमनली आने वाला ये इडियम है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. ठीक है, इसको याद रखो, ये एंट्रेंस से बहुत ही कॉमनली आने वाला इडियम है. यानी टू पे एक्सेसिवली, या तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली प्राइस्ड. इफ यू रियली वांट अ गुड कार यू हैव टू पे थ्रू द नोज फॉर इट. यू हैव टू पे हेवीली और अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट. शोल्डर. गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. कोल्ड शोल्डर मीन्स किसी को इंपोर्टेंस नहीं देना, किसी को भाव नहीं देना. Showed distaste for his company. All the neighbors gave her the cold shoulder because she ill-treated her daughter-in-law. So, they gave her a cold shoulder means उसको लोग ध्यान नहीं दिए, उसको no, they did not um, उसके साथ मेलजोल नहीं किए, उसको अवॉइड किए, उससे मेलजोल नहीं किए. तो दैट इज व्हाट इट इज, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर. पुट one's shoulder to the wheel. Work hard at a task. We have to put our shoulder to the wheel if we want to finish this work in time. We have to put our shoulder to the wheel if we want to finish this work on in time. It means to work very hard. जैसे अभी हम लोग का ये अभी चल रहा था ना, ये क्या होता, अयोध्या में राम मंदिर वाला, वहां पे डेडलाइन आप पास आ पहुंचा है, मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, सो सारे लोग रात दिन वहां पड़े हुए हैं और उसको टाइम में, विद इन दैट टाइम फ्रेम उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. और
कंप्लीट करके वो लोग उसका इनागुरेशन करती है. So that is put one's shoulder to the wheel. Work hard at a task. We have to put our shoulder to the wheel if we want to finish this work in time. Next, throat. Stick in one's throat. Be impossible to believe or accept. स्टिक इन वंस थ्रोट, गले में. ये बात कुछ हजम नहीं हुई, हम लोग बोलते हैं ना, ये बात गले में फंस गया है, यानी कुछ हजम नहीं हुआ. सो दैट इज व्हाट बी इम्पॉसिबल टू बिलीव और एक्सेप्ट. वी नॉर्मली हिंदी में हम लोग बोलते हैं यार ये बात कुछ हजम नहीं हुई. द वे शी बिहेव्स इन ड्रेसेस रियली स्टिक्स इन माई थ्रोट. वो एक्सेप्टेबल नहीं है. थम, अंडर समवन्स थम, यानी कंट्रोल्ड बाय समवन, अपने अंगूठे के नीचे रखना, ऐसे समथिंग ना. शी इज कंप्लीटली अंडर हर हस्बैंड्स थम. सो कंट्रोल कंप्लीटली करना, टू अंडर समवन्स थम वी यूज इट. और एक इसमें है, याद आ रहा है मुझे, थंब वंस नोज. मैं बताया ना, मैं बताऊंगा बोल के. थंब वंस नोज, ये भी एक एंट्रेंस ओरिएंटेड वाला इडियम है. यू विल फाइंड दिस in entrances, in exams, you'll find this idiom, thumb one's nose. यानी किसी का मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दिखाना. So that is what it's, thumb one's toe. Be on one's toes, to be alert. The fear of the inspection keeps everyone on his toes. To be on the toes or to be on one's toes means व्यस्त रहना, यानी तैयार रहना. कुछ भी कुछ भी सिचुएशन हो तो ताकि उसके लिए तुम पहले से अपना तैयारी करके रखो. सो दैट इज टू बी ऑन वंस टोज. टंग, होल्ड वंस टंग, बी साइलेंट, saying nothing. I wanted to tell him about the way he spoke and his ill manners, but I thought it wise to hold my tongue. Hold one's tongue means अपना नो जुबान को कंट्रोल कर लेना, अपने जुबान को कंट्रोल कर लेना. इसका भी हिंदी का कुछ होगा मुहावरा. आई वॉन्ट टू टेल हिम अबाउट द वे ही स्पोक एंड हिज इल मैनर्स बट आई थॉट इट बी वाइज टू होल्ड माई टंग. यानी मैं सोचा कि उसको बोल दूं, पर बस अपना जुबान बंद रखा, बट अपना जुबान बंद रखा. सो दैट इज होल्ड वंस टंग. टूथ, आर्म्ड टू द टीथ, कंप्लीटली एंड एलेबोरेटली आर्म्ड, यानी पूरा अस्त्र शस्त्र के सहित तैयार रहना, उसको बोलते हैं आर्म टू द टीथ. बाबर्स सोल्जर्स वेर आर्म टू द टीथ एज दे अटैक द लोधी आर्मी. ओके, सो these are all about the body parts and what all we what we can have related to different body parts. And these idioms we uh, generally, as I as mentioned, it will be there in the exams and entrances and all that. You have to be prepared with it, and you cannot not take it एज इफ इट कम्स लेस. बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, छोड़ना यार चल जाएगा, इसको नहीं करने से भी चलेगा. बट 3-4 मार्क बहुत डिफरेंस रखते हैं. 3-4 क्वेश्चंस विल गेट, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन. अनलाइक वोकैबुलरी जहां पे कि यू विल गेट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वैसे यहाँ पे उतना तो नहीं मिले, क्वेश्चंस नहीं आएंगे. बट डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चंस वेयर नो दिस क्वेश्चंस विल बी मोस्टली they'll be there. 3-4 questions will be there. So don't try to downplay the importance of it, because ये जरूरी है. एंड इसको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट है समझ के इसको अगर नेग्लेक्ट कर दिए, हो सकता है कि ये मेरा करियर में एक डिफरेंस ला दे. सो वही 2 मार्क या वही 3 मार्क जो कि मुझे लिस्ट, फाइनल क्वालिफाइंग लिस्ट में आने से और ना आने पे आने का जो डिफरेंस है, वो अगर ये तय करता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो प्लीज डू इट एज आई हैव सेड. I'll be uploading many more videos on idioms because I have to cover most of them and not irrelevant ones. मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो जो रेलिवेंट है, जो एंट्रेंस में इतने सालों से जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एंट्रेंसेस के, डिफरेंट ऑल इंडिया एंट्रेंसेस के लिए. सो जो क्वेश्चंस उसमें रेलिवेंट है,
सो वो मैं डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगा। ठीक है? सो go through these videos, practice more, and that will be helping you. Fine? Sure. Thank you, guys.